लक्कावर गांव में माल्या और पुलकित नाम के दो आदमी रहते थे। माल्या देख नहीं पाता था, पुलकित सुन नहीं सकता था। दोनों की शादी हो गई थी और अपने परिवार का पालन पोषण भीख मांगकर करते थे। उस गांव से 10 मील की दूरी पर एक बड़ा सा मंदिर था। गांव और उस मंदिर के बीच में एक जंगल था। हर साल माल्या और पुलकित उस छोटे से जंगल को पार करके जाते थे और उस मंदिर में 4 दिन ठहरते थे। मंदिर के सामने बैठकर शाम तक उनके बिछाए कपड़े पर 50 रुपए से ज्यादा इकट्ठे हो जाते थे। उस साल माल्या और पुलकित दोनों ने 200-200 रुपए कमाए और घर लौट रहे थे। देर शाम हो चुकी थी। माल्या, हमें अपना सफर जरा पहले शुरू कर देना चाहिए था। इस जंगल में जहरीले कीड़े और जंगली जानवर होंगे, हम मुसीबत में फंस सकते हैं। माल्या ने भी यही बात सोची और अपना सर हाँ में हिलाया। उसने पुलकित के कंधे पर अपना हाथ रखा और दोनों जल्दी जल्दी चलने लगे। कुछ दूरी तय करने के बाद उन्होंने एक तमाशा होते देखा। माल्या ने पुलकित का कंधा और कसकर पकड़ लिया और पूछा, क्या हो रहा है यहाँ? पुलकित जो भूतों को तमाशा करते देख सकता था, वो डर गया। वहाँ पुरुष भूत एक भयानक आवाज में गा रहा था और भूतनी उस गाने पर भयानक मुद्राएं बना बनाकर नाच कर रही थी। जब पुलकित ने माल्या को वहाँ का नजारा बताया तो वो बेहद डर गया और बोला, प्रशंसा हर किसी को अच्छी लगती है, भूतों की तारीफ करने से उन्हें भी खुशी होगी। ऐसा कहकर माल्या ने ताली बजाई और बोला, क्या बात है, बहुत ही सुंदर गीत और कानों के लिए इतना सुरीला। ये सुनकर पुरुष भूत बड़ा खुश हो गया। फिर पुलकित ने भी तालियां बजाई और बोला, नृत्य प्रदर्शन बहुत ही शानदार था, एक मोर भी इतना सुंदर नहीं नाच सकता। जब पुलकित ने ऐसा कहा तो भूतनी बड़ी खुश हुई, लेकिन पुरुष भूत पुलकित से नाराज था कि उसने उसके गाने की सराहना नहीं की थी और भूतनी की शिकायत थी कि माल्या ने उसके नाच को अच्छा नहीं कहा था। मैं देख नहीं सकता, मेरा ऐसा नसीब नहीं कि तुम्हारा नाच देखकर खुश हो सकूं। ये सुनकर पुरुष भूत ने फिर पुलकित से पूछा, तुमने नाच को अच्छा कहा, मेरा गाना पसंद नहीं आया? पुलकित जो सुन नहीं सकता था, उसे नहीं पता चला कि भूत ने उससे क्या कहा। तब माल्या बोला, ये कानों से सुन नहीं पाता, कैसे बताएगा गाना अच्छा था या बुरा? इससे पुरुष और औरत भूत दोनों समझ गए कि उनमें से एक देख नहीं पाता और दूसरा सुन नहीं सकता। तुरंत भूतनी ने माल्या की आंखों में ठंडी हवा फूंकी और चमत्कार हुआ। माल्या अब देख सकता था। फिर पुरुष भूत ने पुलकित के कान में जोर से आवाज दी और पुलकित को सुनाई देने लगा। फिर वो दोनों भूत और भूतनी नाचने गाने लगे। माल्या और पुलकित जो उनके नाच गाने से बेजार हो चुके थे, मजबूरन कुछ देर उनकी प्रशंसा करते रहे और फिर खुशी खुशी अपने घर लौट गए। सुबह सवेरे वो अपने अपने घर पहुंच गए। उनके घर 2 अगल बगल की गलियों में थे। माल्या ने जब तक अपनी आंखें बंद नहीं की, वो अपना घर का रास्ता नहीं पहचान सका। जब उसने घर का दरवाजा खटखटाया तो एक बुरी सी दिखने वाली औरत ने दरवाजा खोला। नागमणि का घर कहाँ है? माल्या की पत्नी का नाम नागमणि था और उसने ही दरवाजा खोला था। ये जानकर कि उसके पति की देखने की ताकत वापस आ गई है, वो बड़ी खुश हुई और बोली, माल्या, मैं ही हूँ नागमणि। कितनी खुशी की बात है, तुम देख सकते हो। माल्या को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो बुरी सी दिखने वाली औरत उसकी पत्नी हो सकती है। उसे उसके साथ अब तक बिताए वक्त से हिकारत सी हुई, लेकिन उसकी पत्नी ये खुशखबरी देने के लिए पड़ोसियों के यहाँ दौड़ पड़ी। उधर पुलकित भी अपने घर पहुँचा और दरवाजा खटखटाया। फिर उसने एक पुरुष की आवाज सुनी। मैं आ रही हूँ, रुको। मैंने एक पुरुष की आवाज सुनी थी, कौन आया है? पुलकित की पत्नी शांता बेहद खुश हुई कि अब उसका पति कानों से सुन सकता है और बोली, ईश्वर के आशीर्वाद से अब तुम सुन सकते हो, मेरी आवाज तो ऐसी ही है। पुलकित से वो आवाज बर्दाश्त नहीं हुई। वो बोला, ऐसा? अगर मुझे ये आवाज रोज सुननी पड़ेगी तो अच्छा होगा कि मुझे फिर से सुनाई देना बंद हो जाए। मेरे सामने फिर कभी बात मत करना। उसकी पत्नी रोती हुई घर के अंदर चली गई। माल्या और पुलकित उस रात मिले और जंगल में घूमने लगे। उन्होंने एक दूसरे से अपनी समस्या बताई और सोचा कि भूत ही इसका हल जुटा सकते हैं। इस बार भूतनी गा रही थी और भूत नाच रहा था। माल्या और पुलकित को देखकर उन्होंने नाचना गाना बंद कर दिया और पूछा, तुम दोनों फिर यहाँ आ गए, क्या बात हो गई? तो माल्या बोला, मेरी पत्नी देखने में अच्छी नहीं, मैं उसके साथ नहीं रह सकता। मुझे देखने की ताकत देकर तुमने ये समस्या खड़ी की है, तुम्हें ही हल भी करनी होगी। फिर पुलकित बोला, मैं अपनी पत्नी की कर्कश आवाज नहीं सुन सकता, इसका भी उपाय बताओ। भूत भूतनी एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे।
तुम दोनों की अब तक उन्होंने देखभाल प्यार से की। पुलकित और मालिया बोले। वो अब भी हमारे साथ उसी प्यार के साथ है, लेकिन उनका रूप और आवाज अब हमसे सहन नहीं हो रहा। तो पुरुष भूत बोला, तुम्हारी शारीरिक नाकाबिलियतों के बावजूद उन्होंने तुम्हें आज तक इतने प्यार से रखा। वो दिल की उदार है, इस पर सोचा? ये बात 16 आने सच थी। मालिया और पुलकित आगे कुछ नहीं कह सके। तब पुरुष भूत बोला, शारीरिक अपूर्णता का कोई इलाज नहीं है और ऐसे लोगों से नफरत करना बहुत बड़ा गुनाह है। पति पत्नी को आपसी तालमेल और प्यार से जीवन बिताना चाहिए। तुम्हें सुंदरता की बजाय अपनी अपनी पत्नियों के चरित्र और उनके व्यवहार का सम्मान करना सीखना चाहिए। ये सुनकर पुलकित को लगा कि अब जाकर उसे ना सुन पाने की बीमारी का असल इलाज मिला है, और मालिया को लगा कि कायदे से अब वो देखने के काबिल हुआ है। दोनों ने भूत भूतनी का धन्यवाद किया और बोले, हमें सही शिक्षा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद दोनों को अपनी पत्नियों की कद्र करना आ गया।